हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज जो हम बात करें, छोटा सा टॉपिक हम बात करने वाले हैं, वो है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो इसेंशियल है पौधे के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे और मैं उसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊँगा याद रखने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, पादप शरीर में लगभग 30 तत्वों की उपस्थिति होती है। वैसे तो 60 भी बोलते हैं कि 60 तत्वों तक हो सकते हैं, पर मोस्टली जो होता है 30 तत्वों तक की उपस्थिति को हम लोग मानते हैं कि 30 तत्वों की उपस्थिति होती है जो जरूरी है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तत्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अकार्बनिक आयनों के रूप में पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी तत्व उसको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, अकार्बनिक आयन के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब कैसे होते हैं, आयन के फॉर्म में होते हैं जो पौधे मिट्टी से लेते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें जो होते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 17 है। ये याद रखना है आपको कि आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं पौधे के लिए, वो कितने हैं, 17 है। पहले 16 था, अब 17 हो गया। तो पहले 16 था प्लस एक जो बढ़ा वो कौन सा, आपका निकिल। ठीक, तो एक आवश्यक जो बढ़ा वो कौन सा है, आपका निकिल। अब ये जो 16 इसेंशियल तत्व है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। वैसे तो ये 16 तत्व है जिसको हमको याद करना है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है, 3 तो आपको हमेशा याद रहेंगे, NPK। ठीक है, 3 हमेशा याद रहेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में उन तत्वों को रखा जाता है। पहले देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में किन तत्वों को रखा जाता है, उन तत्वों को रखा जाता है जो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बड़ी मात्रा में पौधे यूज़ करते हैं, वो होता है आपका मैक्रो। ठीक, और माइक्रो जो होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पौधों को बहुत कम होती है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, वो होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में देखिए क्या है, कौन सा है आपका, कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, निकिल, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और हाइड्रोजन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक है। देखिए, C से चीफ, MG से मेडिकल, O से ऑफिसर, N से नदिया, K से के, P से पार, C से कैसे और S से हो गया। तो क्या बना ये, चीफ, मेडिकल, ऑफिसर, नदिया, के, पार, कैसे हो गया। ठीक है, चीफ, मेडिकल, ऑफिसर, नदिया, के, पार, कैसे हो गया। हो गया याद, चीफ, मेडिकल, ऑफिसर, नदिया के पार कैसे हो गया। ये हमारा क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फिर दूसरा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी ज़रूरत पौधों को बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। उसमें देखिए क्या क्या है आपका, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, फेरस, कॉपर और क्लोरीन। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें, तो देखिए, ZN से जमाने, मो से मोहब्बत, बी से बड़ी, FE से फे, के से कु और Cl से कहलाती है। तो क्या हो गया, जमाने, मोहब्बत, बड़ी, फे, कु कहलाती है। ठीक है, जमाने, मोहब्बत, बड़ी, फे, कु, Cl से कहलाती है। हो गया, दो चीज़ याद, चीफ, मेडिकल ऑफिसर, नदिया के पार कैसे हो गया, जमाने, मोहब्बत, बड़ी, फे, कु कहलाती है। तो इस तरह से हम क्या है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद कर लेंगे। अब देखिए, एक और होता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। 16 न्यूट्रिएंट्स के बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स और पाए गए जो पौधों के लिए आवश्यक थे। उसमें कौन सा आपका, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन। 16 तो आपको पता ही है, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन। ठीक, प्राथमिक पोषक तत्व, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनको हम प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं। वही है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वही आपके प्राथमिक पोषक तत्व है। NPK, CHO, NPK, CHO प्राथमिक पोषक तत्व है। द्वितीय पोषक तत्व क्या हो गए, जो बच गए उनको द्वितीय पोषक तत्व में डालो, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये क्या हो गया, आपके द्वितीय पोषक तत्व हो गए जिनकी जरूरत प्राथमिक पोषक तत्व से कम है।
एक होता है आपका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पाए गए जो पौधों के लिए बेनिफिशियल हैं। कहने का मतलब ये है कई ये सप्लीमेंट का काम करते हैं, है ना। कुछ तत्व है जैसे कि पोटेशियम की जगह हम लोग कुछ और काम कर जाएगा, निकिल काम कर जाएगा, तो इस तरह की बातें होती हैं, तो उसका हम बोलते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। जैसे कि सेलेनियम है, एल्युमिनियम है, सेलेनियम, एल्युमिनियम, रुबेडियम, स्टेंशियम, निकिल, क्रोमियम, निकिल नहीं नाइट्रोजन सॉरी निकिल, क्रोमियम और आर्सेनिक, ये हो गया आपका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। पिछले बार जो क्वेश्चन आया था पेपर में, आप देखना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है करके आया था, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है ऐसा करके पूछा था, तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको इजीली याद हो जाएगा, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रिक से याद हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। ये था आपका पौधों के लिए आवश्यक तत्व। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, रट लीजिए।